हम्म, सभी स्टूडेंट का सुपर 50 क्लास की ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हमारी क्लास नंबर 16 है, 16 है, जिसमें हम MTS 2023 के PYQ क्वेश्चन को कवर करेंगे। ठीक है, तो ये क्लास आपकी 2024 में सभी SSC एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। जैसा कि आपको पता है, आपके MTS के फॉर्म ऑनलाइन चल रहे हैं। ठीक है, और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। चलिए, पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। सन 1867 में केशव चंद्र सेन ने आत्माराम पांडुरंग को बॉम्बे में प्रार्थना समाज की स्थापना करने में सहायता की थी। ठीक है, 1867 में केशव चंद्र सेन ने आत्माराम पांडुरंग को जो है बॉम्बे में प्रार्थना समाज की स्थापना करने में सहायता करी थी। क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, याद रखना। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। दूसरा, स्टेप्सिन स्टेप्सिन एंजाइम जो वसा को वसा अम्ल और ग्लिसरॉल में बदल देता है, अग्नाशय से स्रावित होता है। ठीक है, तो स्टेप्सिन एक एंजाइम है जो वसा को वसा अम्ल में और ग्लिसरॉल में बदल देता है। वसा को वसा अम्ल एवं ग्लिसरॉल में बदल देता है। तो ये हमारे अग्नाशय से संबंधित है, यहाँ से स्रावित होता है, ये आप याद रखना। ठीक है बेटा। देखो, एक बार जो छात्र चैनल पे नहीं हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, और जो पहले बार क्लास को देख रहे हैं, इससे पहले हमारी 15 क्लास आ चुकी है। आप जो है प्ले लिस्ट में जा कर के 15 क्लास देख सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और सारे क्वेश्चन आपके 2023 के MTS में आए हुए क्वेश्चन है, PYQ है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है तीसरा। 5 अप्रैल 2022 को 5 अप्रैल 2022 से संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर मनोज सोनी। ठीक है, तो संघ लोक सेवा आयोग के जो अध्यक्ष है वो डॉक्टर मनोज सोनी हैं। ठीक है, इसको UPSC बोलते हैं। तो UPSC जो है इसका उल्लेख आर्टिकल 315 में है। किस में है? आर्टिकल 315 में। आर्टिकल 315 में जो UPSC है इसका संबंध किस में है? आर्टिकल 315 में है। UPSC का जो उल्लेख है वो आर्टिकल 315 में है, याद रखना। तो संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग का उल्लेख आर्टिकल 315 में है। ठीक है बेटा। नेक्स्ट है फोर्थ, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 से 35। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद है 32 से 35, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 से 35 संवैधानिक उपचारों के अधिकार, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज से संबंधित है। संवैधानिक उपचारों के अधिकार से संबंधित है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। यदि किसी भारतीय नागरिक के फंडामेंटल राइट का वोलेशन होता है तो वो कहाँ जा सकता है? सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना कब शुरू की गई थी? 2016 में। भारत सरकार ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना जो है 2016 में शुरू की थी। कब शुरू की थी? 2016 में शुरू की थी। कब शुरू की थी? 2016 में शुरू की थी। ठीक है, भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना कब शुरू की गई थी? 2016 में शुरू की गई थी। भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना कब शुरू की गई थी? 2016 में शुरू की गई थी। ठीक है, याद रखियो। उड़ीसा राज्य पर्व, उड़ीसा राज्य पर्व त्यौहार जीवंत संस्कृति, परंपरा और कृषि जीवन से संबंधित है। यह जून के महीने में 3 दिनों के लिए आयोजित किया जाता है। तो उड़ीसा का जो रज पर्व है, रज पर्व, देखो उड़ीसा राज्य का एक पर्व है जिसका नाम है रज पर्व। ठीक है, और यह जून के महीने में 3 दिन के लिए आयोजित किया जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 है बेटा। 2022 में लोकसभा में पारित कौन सा विधेयक राष्ट्रीय रेल एवं परिवहन संस्थान वडोदरा एक मान्यता विश्वविद्यालय को गति शक्ति विश्वविद्यालय में बदलने की मांग करता है? केंद्रीय विश्वविद्यालय विधेयक। कौन सा विधेयक है बेटा? ये केंद्रीय विश्वविद्यालय विधेयक है। ठीक है, तो जो वडोदरा गुजरात है वहाँ पर एक मानित विश्वविद्यालय को गतिशक्ति विश्वविद्यालय में बदलने की मांग करता है। कौन सा? केंद्रीय विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक। ठीक है, याद रखना।
8वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध विश्वविद्यालय भारत के बिहार में स्थित है? तो वो है आपका नालंदा। कौन सा बौद्ध विश्वविद्यालय कहाँ पर है? बिहार में स्थित है, नालंदा। ठीक है, याद रखना बेटा। जो छात्र चैनल पर नहीं है वो चैनल को सब्सक्राइब करें। और MTS की जो है प्ले लिस्ट बना रखी, इसमें टोटल जो सेट हम कवर करेंगे वो 57 करेंगे 57। तो MTS की मैंने प्ले लिस्ट बना रखी है और उस प्ले लिस्ट में अब तक आपकी जो 15 क्लास आ चुकी है। टोटल जो क्लास आओगी 57 आओगी, जिसमें प्रत्येक क्लास में हम एक शिफ्ट के क्वेश्चन को कवर करते हैं। ठीक है, याद रखना। चलिए, तो निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध विश्वविद्यालय भारत के बिहार में स्थित है? वो है बेटा नालंदा। कौन सा है? नालंदा। ठीक है, याद रखना कौन सा है? नालंदा। तो नालंदा विश्वविद्यालय किसने बनवाया था? कुमार गुप्त ने बनवाया था। किसने बनवाया था बेटा? कुमार गुप्त ने बनवाया था। ठीक है, ये भी आप याद रखना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है अपना आप में। ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय को जो है बख्तियार खिलजी ने जो है ध्वस्त कर दिया था। ये बंगाल का शासक था, याद रखियो। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। फ्रीडम इज माई बर्थ राइट एंड सेव शैल हैव इट। ये नारा जो है बाल गंगाधर तिलक ने दिया था। किसने दिया था? बाल गंगाधर तिलक ने दिया था। तो स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, ये नारा किसका? बाल गंगाधर तिलक का। ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर 10 है, एंडेमिक स्पीसीज आर दोज स्पीसीज फॉर ऑफ प्लांट एंड एनिमल विच आर फाउंड एक्सक्लूसिवली इन पर्टिकुलर एरिया। तो एंडेमिक वे प्रजाति होती है, एंडेमिक वे प्रजाति होती है जो किसी भी पार्टिकुलर एरिया में पाई जाती है। ठीक है, इस प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना को पहचानना है। वह भरतनाट्यम और ओडिसी नृत्य शैली दोनों की गुरु है। देखो, वो जो है वो भरतनाट्यम की भी गुरु है और ओडिसी दोनों की गुरु है। उन्हें 1987 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला था। उनका नाम है सोनल मानसिंह। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, सबसे ज़्यादा बार आता है, इसको इसलिए नोट कर लेना। ठीक है, तो सोनल मानसिंह जो है भरतनाट्यम की भी गुरु है, ओडिसी की भी गुरु है। 1987 में इनको संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार दिया गया था। तो उनका नाम क्या? सोनल मानसिंह है। ठीक है, ये अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा इस पर। ठीक है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने एक वर्चुअल इवेंट के माध्यम से खालिस्तान तक क्षय रोग मतलब टीबी को खत्म करने के लिए प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान और निश्चय पोर्टल लॉन्च किया 2025 तक। तो 2025 तक जो है टीबी को जड़ से ख़त्म करने का प्लान बनाया गया है। ठीक है, और निश्चय पोर्टल का संबंध जो है वो टीबी उन्मूलन से है। किससे है? टीबी उन्मूलन से है। टीबी मतलब ट्यूबरकुलोसिस, क्षय रोग बोलते हैं इसको। इससे हमारे शरीर का फेफड़ा, जो फेफड़े होते हैं, लंग्स जो होते हैं वो प्रभावित होते हैं, लंग्स। ठीक है, प्रभावित होते हैं। तो भारत में से टीबी को कब तक एंड ख़त्म कर दिया जाएगा? 2025, ये टारगेट बनाया है। इनमें से आनंद नीलकांतन के पहले उपन्यास का शीर्षक क्या था? असुरा, द टेल। ठीक है, इनमें से आनंद नीलकांतन के पहले उपन्यास का शीर्षक क्या था? असुरा, द टेल ऑफ द वेकिंड। चलिए नेक्स्ट 14 पीएम स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि। पीएम स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि, प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि योजना किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है? आवासन एवं शहरी मंत्रालय द्वारा। किसके द्वारा शुरू की गई है? आवासन एवं शहरी मंत्रालय द्वारा। ठीक है, याद रखना। 15 क्वेश्चन है, पुंग चोलोम आमतौर पर धार्मिक शुभ अवसरों पर गीतों और ढोल के ताल पर किया जाता है। पुंग चोलोम जो है आमतौर पर धार्मिक शुभ अवसरों पर गीतों और ढोल के ताल पर किया जाता है। यह है प्रसिद्ध रूप से निम्नलिखित में से किस राज्य में किया जाता है? मणिपुर में। कहाँ किया जाता है बेटा? मणिपुर में। ठीक है, याद रखना कहाँ किया जाए? मणिपुर में। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है अपना में। ठीक है, 16वां
निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान की राज्य सूची के अंतर्गत आता है? कृषि। कौन सा विषय आता है? कृषि। तो कौन सा विषय भारतीय संविधान की राज्य सूची के अंतर्गत आता है? कृषि। कौन सा विषय जो है भारतीय संविधान की राज्य सूची के अंतर्गत आता है, उसका नाम है कृषि। कौन सा विषय है? कृषि। ठीक है। 17वां, रोपण कृषि के मुख्य क्षेत्र के विश्व के उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में पाए जाते हैं। रोपण कृषि के मुख्य क्षेत्र विश्व के उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में पाए जाते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में लिंग अनुपात कितना है? तो प्रति 1943। ठीक है, मतलब 1000 मेल पर 943 फीमेल है। 1000 पुरुषों पर 943 महिलाएं हैं। ठीक है, ये भारत का क्या है? सेक्स रेशियो है, लिंग अनुपात है। ठीक है, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अकॉर्डिंग टू द सेंसस 2011, विच स्टेट हैज हाईएस्ट डिकेडल पॉपुलेशन ग्रोथ रेट बिटवीन 2001 टू 2011? मेघालय। तो सबसे हाईएस्ट जो 10 के वृद्धि हुई है मेघालय में हुई थी। ठीक है, 2001 से लेकर 2011 तक के बीच में जो सबसे तेज़ वृद्धि हुई थी जनसंख्या में, वो मेघालय में हुई थी। निगेटिव किसकी है? अरुणाचल प्रदेश की, नहीं नागालैंड की। निगेटिव किसकी है? नागालैंड की। यानी नागालैंड जो राज्य है, इनकी जनसंख्या बढ़ने की वजह घटी थी और मेघालय की पूरी स्पीड तो बढ़ी थी। ठीक है, इसका मतलब ये है। तो एक बार सभी छात्र तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, क्लास को लाइक कर दीजिए। देखो बेटा, इससे पहले हमने एक मतलब जो है सीरीज और शुरू की थी, उसमें हमने फेज़ 11 के टोटल सेट करे थे। फेज़ 11, क्योंकि फेज़ 12 के भी पेपर आए थे ना, सिलेक्शन पोस्ट 12 की। ठीक है, उसकी टोटल जो शिफ्ट है वो 12 है। तो कंप्लीट आपके जो सेट है 12 शिफ्ट के सेट जो है वो आपके चैनल पे है। तो जो छात्र नहीं है वो जाके प्ले लिस्ट में देख सकते हैं भाई। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। तो ये समझ में आया? तो 2001 से लेकर 2011 के बीच में सबसे तेज़ जो वृद्धि हुई मेघालय में हुई और सबसे कम वृद्धि नागालैंड में हुई। कहाँ पर हुई? नागालैंड में हुई। ठीक है, याद रखना, नागालैंड में हुई। निम्नलिखित में से कौन वाद्य यंत्र सरोद निम्नलिखित में से कौन वाद्य यंत्र सरोद बजाने के लिए प्रसिद्ध है? अमजद अली खां। कौन सरोद बजाने के लिए प्रसिद्ध है? अमजद अली खां। कौन सरोद बजाने के लिए प्रसिद्ध है? अमजद अली खां है। ये इंपॉर्टेंट है, स्टैटिक जैसा क्वेश्चन है, इसको नोट कर लेना। तो सरोद से किसका संबंध है? अमजद अली खां का है। किसका है? अमजद अली खां का है। अमजद अली खां का है। ठीक है, एक बार सभी छात्र जो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए बेटा, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 21वां, भारत अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद, इस खाली स्थान में क्या होगा? भारत। तो भारत जो है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2023 की मेज़बानी करेगा। बहुत इंपॉर्टेंट है। इस मैच को जो है ऑस्ट्रेलिया ने जीता था, आपको पता ही है। ओके, तो इस मैच को किसने जीता था? ऑस्ट्रेलिया ने जीता था बेटा। ठीक है, किसने जीता था? ऑस्ट्रेलिया ने जीता था। याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ओके, चलिए, तराइन का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था? 1191 में। तराइन का जो पहला युद्ध था 1191 में लड़ा गया था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान जीत गया था। पृथ्वीराज चौहान जीत गया था और गौरी पराजित हो गया था। जबकि जो 1192 में युद्ध हुआ था उसमें गौरी विजयी हुआ था। कौन विजयी हुआ था? गौरी। ठीक है, और 94 में चंदावर का युद्ध हुआ था। याद रखना। क्वेश्चन नंबर 23 है, किस अधिनियम के परिणाम स्वरूप महारानी विक्टोरिया किस अधिनियम के परिणाम स्वरूप महारानी विक्टोरिया जो ब्रिटेन की शासक थी 1858 भारत की मलिका एम्प्रेसिस ऑफ इंडिया की उपाधि के साथ भारत में ब्रिटिश क्षेत्रीय संप्रभुता बन गई थी? भारत सरकार अधिनियम, ये गलत है। देखो, किस अधिनियम के परिणाम स्वरूप महारानी विक्टोरिया जो ब्रिटेन की शासक थी 1858 में भारत की मलिका की उपाधि के साथ भारत में ब्रिटिश क्षेत्रों की संप्रभु भी बन गई थी? भारत सरकार अधिनियम 1858 इसका आंसर है। ठीक है, और अगर सन पूछे जाए तो सन है आपके 1875। 1875 में उसको बना दिया गया था भारत की साम्राज्य। ठीक है, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है महारानी विक्टोरिया को। इस क्वेश्चन में थोड़ा मिसप्रिंट होगा। इंग्लिश
ईस्ट इंडिया कंपनी ने वर्ष 1765 में बंगाल की दीवानी प्राप्त की थी। इंपॉर्टेंट है। तो 1765 में बंगाल की दीवानी प्राप्त करी थी इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, ठीक है, क्योंकि 1757, यार हम लिख कुछ और है, लिखे कुछ और जा, 1757 से और 65 तक का जो टाइम पीरियड है, ठीक है, इसमें जो सैनिक सत्ता थी वो ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में जा रही थी, बंगाल के नवाबों से लेकर के, ठीक है। प्रसिद्ध हीराकुंड कैप्टिव थर्मल पावर प्लांट निम्नलिखित में किस राज्य में? उड़ीसा में। तो हीराकुंड डैम जो है किस राज्य में है? उड़ीसा में। किस नदी पर है? वह बेटा आपका महानदी पर। हीराकुंड कौन सी नदी पर है? महानदी पर, ठीक है, याद रखना। तो ये हमने अपना जो है क्लास नंबर 16 में सेट नंबर 16 कवर करा, जिसमें हमने एसएससी एमटीएस के पीवाईक्यू देखे 2030 वाले, ठीक है बेटा। जो छात्र चैनल पर नहीं हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। कंप्लीट आपकी डेली क्लास आती है और डेली क्लास देखने के लिए चैनल पर विजिट जरूर करें, ठीक है। चलिए, धन्यवाद।